Well, 4 days left for 10 Lok Sabha seats from Haryana to go to vote. Rahul Gandhi is speaking in Sirsa. Let's cut across. जनता से पूछकर हमने रखा है, बीजेपी के लोगों ने मैनिफेस्टो तक नहीं रखा है। आपसे पूछते नहीं हैं, बड़े बड़े भाषण हो जाते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गुजरात मॉडल, इधर का मॉडल उधर का मॉडल। देखिए, हरियाणा ने बाकी देश को दिखा रखा है कैसे प्रदेश चलता है। हरियाणा को किसी गुजरात मॉडल की जरूरत नहीं है। हरियाणा को हरियाणा मॉडल की जरूरत है। और हर प्रदेश, हिंदुस्तान में हर प्रदेश का अपना मॉडल है। हर प्रदेश अलग अलग तरीके से अपना काम करता है। महाराष्ट्र अपने तरीके से काम करता है, हरियाणा अपने तरीके से काम करता है। कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश के लोगों को इज्जत करती है। हम हरियाणा की जनता की इज्जत करते हैं। हम जानते हैं कि आप अपना प्रदेश चला सकते हो। हम जानते हैं कि आपका किसान, आपका मजदूर इस प्रदेश को चलाना जानता है और उस प्रदेश को चला सकता है। यहां किसी गुजरात मॉडल की जरूरत नहीं है। गुजरात मॉडल गुजरात में चले, यहां हमें हरियाणा मॉडल चाहिए। अब देखिए, गेहूं में आप सबसे आगे हो, दूध में आप सबसे आगे हो, स्पोर्ट्स में आप सबसे आगे हो, तो आपको किसी और मॉडल की जरूरत नहीं है, आपके पास है। भ्रष्टाचार की थोड़ी बात करना चाहता हूं। बीजेपी के लोग आते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। कर्नाटका में जाते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं। येद्दुरप्पा जी, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के, जो जेल में चले गए, जेल में समय काटा, उनको ये स्टेज पे बुलाते हैं, गले मिलते हैं उनसे और कहते हैं भैया हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। फिर जहाज में जाते हैं, सीधा छत्तीसगढ़ जाते हैं। वहां पे माइनिंग माफिया का राज है, खनन माफिया का राज है। वहां कहते हैं भैया हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मगर उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री लोग वहां उनको दिखाई नहीं देते। फिर जहाज में जाते हैं मध्य प्रदेश, कहते हैं भैया हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वहां उनको माइनिंग माफिया नहीं दिखाई देता, वहां भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। फिर जाते हैं गुजरात में उनकी कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग में 3 इनके मंत्री हैं जो जेल में समय काट के आए हैं, उनको वहां भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। बाकी जगह, सब जगह भ्रष्टाचार दिखता है। आरटीआई कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। सबसे बड़ा नुकसान भ्रष्टाचार को आरटीआई ने किया है। जो पहले बंद ऑफिसेज में रहता था, जो चीफ मिनिस्टर लोगों के ऑफिस में बंद रहता था, वो ज्ञान हमने आपको दे दिया, वो जानकारी हमने आपको दे दी। कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और किसी ने आरटीआई लिख दिया। पूछा भैया राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को क्या कहा, और मैं अपनी चिट्ठी अखबार में मुझे दिखी। तो ये शक्ति हमने आपको दी है। और जब आरटीआई हो रहा था तो फिर विरोध कौन कर रहा था? बीजेपी के लोग खड़े हुए थे, भैया लोकपाल नहीं पास होगा, 5 बिल जो कांग्रेस पार्टी लाई है वो पास नहीं होंगे, लगे हुए थे हमारे खिलाफ। लोकपाल बिल किसने पास किया? कांग्रेस पार्टी ने पास किया। आरटीआई कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। और 5 और बिल हमने पार्लियामेंट हाउस में रखे हैं आपके लिए, उनको रोका बीजेपी के लोगों ने। कहते हैं राहुल गांधी के बिल है। राहुल गांधी के बिल नहीं है, आपके बिल है, हिंदुस्तान की जनता के बिल है। तो हम लगे रहते हैं, जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखता है हम एक्शन लेते हैं। और ये लोग बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। जहां भी ये जाते हैं आपको एक दूसरे से लड़ाते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे। महाराष्ट्र में जाएंगे, इनके पार्टनर हैं शिवसेना के लोग, वो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को मार के भगाते हैं। गुजरात से लोग आए मेरे पास, यहां मुझे सिख भाई दिखाई दे रहे हैं। गुजरात से लोग आए, सिख भाई आए मेरे पास, रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा भैया क्या हुआ? कहते भैया सालों से हम गुजरात में काम कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं, गुजरात की सरकार ने हमें उठा के बाहर फेंक दिया और हमें कहा कि तुम आउटसाइडर हो। हमारे लिए हिंदुस्तान में कोई आउटसाइडर नहीं है, हमारे लिए सब इनसाइडर है। इनके लिए महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आउटसाइडर हैं, गुजरात में सिख लोग आउटसाइडर हैं, कर्नाटक में महिलाओं को मारते हैं। हम सबको लेकर चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर प्रदेश के लोगों को हम एक साथ लेकर चलते हैं। ये हमारी राजनीति।
गुस्से की राजनीति नहीं करते हैं, बंटवारे की राजनीति नहीं करते हैं, हम प्यार की राजनीति करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबको लेकर यह देश आगे बढ़ता है। यहां एक युवा प्रत्याशी है, अशोक को मैं अच्छी तरह जानता हूं। यह आपके लिए लड़ता है, जमीनी कार्यकर्ता है और ये आपके लिए लड़ेगा। आपकी जो कठिनाइयां हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, इनके लिए लड़ेगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। इसको आप समर्थन दीजिए, इसको आप जिताइए और लोकसभा में आप इसको मेरे साथ भिजवाइए। कांग्रेस पार्टी को आप जिताइए। गरीब लोगों की हम सरकार चलाएंगे, आम आदमी की सरकार, कमजोर लोगों की सरकार चलाएंगे, प्यार से सरकार चलाएंगे। आपको एक से दूसरे से नहीं लड़ाएंगे। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी का समय है, आपने कष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।